नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल का पहला चंद्र ग्रहण आ रहा है और ये चंद्र ग्रहण बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में इसके दर्शन होने वाले हैं। इस चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर, आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। हर ग्रहण अपने आप में विशेष होता है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। इसका उपछाया से स्पर्श होगा। पहला स्पर्श 3 मार्च को दोपहर 2:16 पर और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा 3 मार्च को शाम को 7:52 पर। जो वास्तविक खग्रास ग्रहण है वो दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा और खग्रास ग्रहण 3 मार्च को शाम को 5:33 पर समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सूर्य से, बुध से और मंगल से दृष्ट होगा। और सिंह राशि में चूंकि ये ग्रहण लगेगा, इसलिए इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। दुनिया भर में अग्नि से संबंधित समस्या, युद्ध, झगड़े, सत्ताओं का बदलना, इस तरह के बड़े परिणाम अगले 15 दिन से 1 महीने में दिखाई देंगे। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जिस समय लग रहा है और जिस राशि में लग रहा है, उसके परिणाम पूरे देश दुनिया के लिए भयंकर होने वाले हैं। और अगले 15 दिन, अगला 1 महीना बहुत भारी दिखाई दे रहा है देश और दुनिया के लिए। चंद्र ग्रहण का राशियों पर, देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताएं अब कि ये जो चंद्र ग्रहण है, इसमें किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। देखिए, ग्रहण का नियम ये कहता है कि ग्रहण जहां दिखाई देता है, वहां पर नियमों का पालन करना चाहिए। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दृष्ट होगा, भारत में दिखाई देगा। अब चूंकि ये भारत में दिखेगा, तो इस ग्रहण के साथ सूतक के नियम लागू होंगे। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 9:38 पर आरंभ हो जाएगा और इसका सूतक काल 3 मार्च को शाम 6:46 पर समाप्त होगा। नियम ये कहता है कि सूतक काल में भोजन, विश्राम और भौतिक जगत के कार्य नहीं किए जाएंगे। इस समय में मंदिरों में मूर्ति पूजा भी नहीं होगी, मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे।
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सूतक काल में ज्यादा सावधानी रखनी होगी, चिंता नहीं करनी है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, आराम से रहना है और धार वाली चीजें, चाकू, कैंची, छुरी, इसका प्रयोग मत करिएगा। एक बात ये समझ लीजिए कि ग्रहण के सूतक के जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण लग रहा है सिंह राशि में। दो राशियां ग्रहण से सर्वाधिक प्रभावित हो रही हैं, सिंह और कुंभ। सिंह में लग रहा ये ग्रहण अग्नि तत्व की राशि है, राजसी राशि है, राजा की राशि मानी जाती है। तो दुनिया भर के सत्ता में उथल पुथल मची रहेगी अगले 1 महीने तक। युद्ध की स्थितियां इस ग्रहण के बाद से और ज्यादा नकारात्मक हो सकती हैं, इसका प्रभाव बढ़ सकता है। भारतवर्ष में देखें तो सिंह राशि भारत के सिंहासन की राशि है, यानी इस ग्रहण की वजह से जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, उनके शासन पर, सत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है। पद से हटाया जा सकता है या पद से हटना पड़ सकता है। भारतवर्ष में राजकीय गवर्नमेंट वाले पार्ट पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और देश दुनिया में मिडिल ईस्ट के अलावा अफगानिस्तान, टर्की और साइप्रस के इलाके में भी दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, ग्रहण का देश दुनिया पर जो प्रभाव पड़ता है वो सामान्यतः 3 महीने तक या कम से कम 1 महीने तक रहता है, लेकिन राशियों पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो 15 दिन से 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं पहली 6 राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव कैसे हैं। मेष राशि, ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है और दुर्घटनाओं से बचाव करिएगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में और करियर के मामले में आपको समस्या हो सकती है। मिथुन राशि, करियर में आपको सफलता मिल सकती है और करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का इस समय ध्यान बनाए रखिएगा। सिंह राशि, धन की हानि से, मानसिक समस्या से, दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करिएगा। कन्या राशि, करियर और पारिवारिक जीवन में आपके समस्या हो सकती है, सतर्क रहिएगा। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक आपने जाना कि ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जान लेते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, आपके लिए ग्रहण अच्छा है। आर्थिक लाभ और करियर में सफलता के योग आपके लिए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और इस समय
आपका लाभकारी स्थान परिवर्तन हो सकता है। धनु राशि, दुर्घटनाओं से बहुत सावधान रहें। काम में रुकावट हो सकती है। कोई भी झंझट खुद से मोल मत लीजिएगा। मकर राशि, मानसिक समस्या से, वाद विवाद से बचाव करिएगा। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन का, स्वास्थ्य का और अपने मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा। मीन राशि, ग्रहण आपके लिए अनुकूल है, इसलिए आपके काम की रुकावट दूर होगी और आपको लाभ अवश्य होगा। इस चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, एक बार फिर इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि अगर चंद्र ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ नहीं हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मिथुन राशि के लिए, तुला राशि के लिए, वृश्चिक के लिए और मीन के लिए, केवल 4 राशियों के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं और बाकियों के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं हैं। तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, ये ग्रहण मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन, केवल इन 4 राशियों के लिए अनुकूल है। बाकी सारी राशियों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। उसमें भी सिंह राशि और मकर राशि के लिए ग्रहण ज्यादा प्रतिकूल है। जो समय ग्रहण का समय है, उस समय में गुरु मंत्र का या शिव जी के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आप चंद्रमा के मंत्र का जप भी कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ सकते हैं और जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करना बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के बाद सफेद वस्तु जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, 3 मार्च को शाम को 7:30 बजे के बाद इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। देखिए, ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि में लग रहा है और सिंह राशि अग्नि की राशि है। और आप देखिए, सिंह में केतु जो कि अग्नि का ग्रह है विद्यमान है। मामला गंभीर है। मंगल, केतु और सूर्य अग्नि के तांडव की स्थितियां दिखा रहे हैं। दुनिया भर में उपद्रव इस चंद्र ग्रहण के बाद और बढ़ सकता है। और भविष्य में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, साइप्रस और मिडिल ईस्ट, इन सब जगहों पर उपद्रव होने की संभावना बनती है। भारतवर्ष की सिंह राशि जो है वो राज्य की सिंहासन की राशि है, तो लोगों के सिंहासन हिल सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को पद छोड़ना पड़ सकता है, कुर्सी जा सकती है, सत्ता पलट सकती है या सत्ता के ऊंचाइयों पर बैठे लोगों को हटना पड़ सकता है। ये इस ग्रहण का भयंकर प्रभाव दिख सकता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ग्रहण देखने से जीवन में सब कुछ अशुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, सूर्य ग्रहण तो वैसे भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर की जरूरत है या विशेष तरह के चश्मों की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण आप खुली आंखों से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण को देखने से उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ग्रहण लगेगा तो आपके जीवन पर असर डालेगा, देश दुनिया पर बड़े बदलाव करेगा। अगर महत्वपूर्ण जगहों पर लग गया है तो याद रखिए कि ग्रहण को देखने से अच्छा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं कहूंगा कि चंद्र ग्रहण इस बार भारत में दिख रहा है, एक खगोलीय घटना है और अच्छी तरह से दिखाई भी देगा। तो चंद्र ग्रहण को अगर आप देखना चाहें तो आप अवश्य देख सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।